यूनियन लाइव न्यूज़ एवं अलमा न्यूज़ में आपका स्वागत है। अभी फाइनली हम लोग आ गए हैं दीघा में। यहाँ दीघा में विष्णु विराट भव्य महायज्ञ का आयोजन किया गया है। हम कैमरा पर्सन से चाहेंगे कि यज्ञ का जो सबसे खूबसूरत पंडाल जो बनाया गया है, पंडाल को बिल्कुल दिखाएंगे। और ये पंडाल यहाँ कथा याचक तो आ रहे हैं और ये कथा होगा श्रीमद् भागवत कथा। और यहाँ मीना बाजार भी लगाया जा रहा है। हम चाहेंगे कि कैमरा पर्सन मीना बाजार को भी दिखाए। मीना बाजार और बहुत सारा झूला का भी यहाँ देख पा रहे हैं कि झूला भी हमारे बगल में लगा हुआ, वो भी दर्शकों को हम दिखाना चाहेंगे। मीना बाजार है और बहुत सारी दुकान जो है अभी आ रहे हैं दुकानदार लोग। बहुत सारा दुकान अभी खुलने की तैयारी में है। हम उम्मीद करते हैं कि 26 जनवरी को, जैसा कि लोगों ने बताया कि 26 जनवरी को कलश शोभा यात्रा है और कलश शोभा यात्रा में लगभग 500 से ज़्यादा महिलाओं ने अपना नामांकन दर्ज करवाया हुआ है। कलश शोभा यात्रा का भी लाइव हम दिखाने का प्रयास करेंगे दोनों चैनल के माध्यम से। तो हम चाहेंगे कैमरा पर्सन हमारे साथ चले और झूला, जहां झूला का भी आयोजन किया गया है, झूला देखते ही बनेगा बच्चों के लिए आकर्षक का केंद्र है। तो हम चाहेंगे कि हमारे साथ आप चले। और सामने जिलेबी का दुकान, बहुत सुंदर दुकान, कल से ये दुकान सज गई है और दुकान अपने आप में गरिमापूर्ण है और दुकानदार बहुत अच्छे दुकानदार हैं जिनके बारे में बहुत लोगों ने बताया है कि यहाँ एक शोभा हमारे यहाँ है ये दुकानदार। और बहुत सारी दुकान यहाँ पे है। झूला दिखाना चाहेंगे बिल्कुल हमारे झूला। और यहाँ परिक्रमा के लिए बिल्कुल सामने हम चाहेंगे कैमरा पर्सन उधर भी दिखाएं, इसलिए कि परिक्रमा के लिए भी जो भी श्रद्धालु भक्त आएंगे उनकी जो मनवांछित मनोकामना होगा, तो मनवांछित फल प्राप्ति के लिए सनातन धर्म में बनाया गया है कि अगर आप परिक्रमा करते हैं, यज्ञशाला में जो परिक्रमा का जो आयोजन किया जाता है, परिक्रमा करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो श्रद्धालुओं के लिए बहुत तरह का व्यवस्था किया गया है। अब आयोजन समिति से भी हम पूछना चाहेंगे कि यहाँ दूर दराज से आए हुए श्रद्धालुओं के लिए क्या व्यवस्था है। तो अभी हम लोग यज्ञशाला के पास आ गए हैं और आचार्य जी के पास चलते हैं अभी और उनसे मिलेंगे और उनसे जानकारी लेंगे। हम चाहेंगे कि दर्शकों को यज्ञशाला भी दिखाया जाए। और इसी जगह पे हवन कुंड का निर्माण हुआ है, यहाँ पे हवन किया जाएगा। और परिक्रमा स्थल जहाँ भी यज्ञ होता है तो वहाँ एक मान्यता है, धार्मिक मान्यता है सनातन धर्म अनुसार कि यज्ञशाला का निर्माण होता है और यज्ञशाला में धर्म कुंड जो है हवन कुंड बनाया जाता है और हवन कुंड में हवन की प्रथा है और साथ में लोग परिक्रमा करते हैं। इस स्थल का परिक्रमा भी होना है। हम चाहेंगे कि आचार्य जी से हम लोग चलते हैं और मिलेंगे। आचार्य जी से बहुत सारी जानकारी हम लेंगे। धर्म के अनुसार जो पूजा का विधि है, रीति रिवाज है, रस्म है, ये कैसे होता है और इसकी प्राथमिकता क्या है, फायदे क्या है, और श्रद्धालु जो भी आएंगे, जो आना चाह रहे हैं या जो आएंगे तो उनको क्या फ़ायदा होगा। हम चाहेंगे कि आचार्य जी से मिलकर इन सारी बातों का हम लोग जानकारी लेंगे ताकि हमारे दर्शक को भी जानकारी मिलता रहे कि इसके फ़ायदे क्या हैं। सबसे पहले आचार्य जी हम ये जानना चाहेंगे आपका नाम क्या? मेरा नाम प्रशांत कुमार ठाकुर जी। अच्छा, यहाँ जो यज्ञ हो रहा है किस तरह का यज्ञ हो रहा है? विष्णु विराट महायज्ञ हो रहा है। इसके फायदे क्या? फायदे ये यहाँ के समाज के कल्याण के लिए, भारत देश के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए हो रहा है, सुख समृद्धि के लिए हो रहा है। कौन सा कथा होना है यहाँ? यहाँ श्रीमद् भागवत कथा होगी जी। उसके श्रवण से मन को संतुष्टि मिलती है, मन को शांति मिलती है, इच्छित मनोकामना पूर्ण होता है। कलश यात्रा आपके यहाँ जो हो रहा है, लगभग कितनी महिलाएं कलश शोभा यात्रा में भाग ले रही हैं? कलश शोभा यात्रा में हम लोगों का लक्ष्य है कम से कम 1001 कलश यहाँ से निकले। तो क्या नामांकन हो रहा है, नाम दर्ज हो रहा है? नामांकन भी हो रहा है जी जी। तो एक चीज़ और आप हमें बताइए कि जो श्रद्धालु आपके यहाँ इस पूजा स्थल पे आएंगे तो उनके रहने का कोई व्यवस्था आपके यहाँ है? जी जी बिल्कुल, रहने का भी व्यवस्था किया गया है और जितने दिन का यज्ञ है उतने दिन भंडारा का भी व्यवस्था किया गया है। तो रहने और खाने के लिए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी और बाकी सब लोग हैं, सब सहयोग करेंगे। किसी प्रकार की अगर किसी को कष्ट होगा या त्रुटि होगी तो वो आकर के मिलेंगे। महाराज जी का कहना है कि पूजा से लोगों का फायदा होगा, धर्मानुसार जो भी अपने धर्म में जो है सनातन धर्म में उस हिसाब से उन्होंने बताया कथा के फायदे। और श्रद्धालुओं के लिए भी व्यवस्था है। तो हम चाहेंगे कुछ और लोग हैं उनसे भी मिलते हैं और उनसे जानते हैं कि यहाँ जो पूजा होना है। भाई साहब, आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम राजीव रंजन है। इस कमेटी में आप भी हैं? यस। किस तरह से आयोजन हो रहा है ये पूजा जो है? ये आयोजन मतलब श्री 1008 विष्णु विराट महायज्ञ
काफ़ी दिनों से चल रहा था चर्चा, अच्छा, जिसका 26 तारीख से शुभारंभ हो रहा है। शुभारंभ होने वाला है। और कितने तारीख तक? 5 तारीख तक चलेगा। 5 तारीख तक। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अब चाचा जी से जानना चाहेंगे, बड़े बुजुर्ग हैं, इस यज्ञ के बारे में कुछ आप बताइए जो लोगों को लगे कि उनको कुछ जानकारी, बढ़िया जानकारी मिला धर्म के अनुसार। यज्ञ इसलिए होता है, सारा को कल्याण होता है। आचार्य जी जो बोले हैं, आचार्य जी जी एकदम सही बोले हैं। सहयोग चाहिए, इन्हीं का सहयोग से यहाँ शांति मिल रहा है। और आप शाम को मिलिए। और सब समाज को भी हम यही ऐलान करते हैं कि सारा शांति से निमा हो, जी बिल्कुल बिल्कुल। गार्जिन कह के निमा हो, जैसे हो तैसे झगड़ा झंझट कभी मत होने दो, चोरी चमारी नहीं होना चाहिए। झगड़ा झंझट के लिए यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज हजारों के तादाद में लगी हुई है। अच्छा, सीसीटीवी फुटेज भी, इनका कहना है, भाई साहब बता रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज भी यहाँ अवेलेबल होगा, सीसीटीवी भी लगाया जाएगा कि ताकि किसी श्रद्धालु को दिक्कत ना हो। और एक चीज़ महाराज जी आपसे जानना चाहेंगे कि कथा जो होना है, श्रीमद् भागवत कथा, किन के द्वारा कहा जाएगा? श्रीमद् भागवत कथा कथावाचक जो कथा मर्मज्ञ हैं वो हमारे श्रीधाम वृंदावन से आ रहे हैं, श्री रजत रस राज जी महाराज, बहुत अच्छे कथाकार हैं। और क्या व्यवस्था उसमें, रामलीला रासलीला जैसा बैनर जी जी, लिखा हुआ है? कथा संपन्न होने के बाद रासलीला का भी व्यवस्था किया गया है। वो लोग भी श्रीधाम वृंदावन बरसाना के हैं। तो श्रीमद् भागवत कथा कब होना है और रासलीला कब होगा? श्रीमद् भागवत कथा दोपहर 1 बजे से शुरू होकर के संध्या 5 बजे तक होगी और रासलीला 8 बजे से शुरू होकर के रात के 11 बजे तक होगी। रात 11 बजे तक रासलीला, 8 बजे से रात्रि 11 बजे तक होगा। और जी हाँ, एक महिला है, उनसे भी मिलना चाहेंगे और जानना चाहेंगे, काफी देख पा रहे हैं, शायद महिलाओं का नामांकन जो है ये दर्ज कर रही हैं। आप अपना नाम बताएंगी? जी, मेरा नाम श्वेता कुमारी है। तो यहाँ आप क्या करेंगे ये बताइए? कलश यात्रा में जो महिलाएं भाग लेना चाहती हैं, जिनकी इसमें श्रद्धा है, उनका समर्पण है कि जो हम इसमें भाग लेकर पुण्य के भागी बने, तो उन लोगों का नाम हम दर्ज कर रहे हैं। तो अभी तक कितने महिलाओं का नाम आपने दर्ज किया? अभी तक तो लगभग 500 से ऊपर महिलाएं नाम दर्ज करवा चुकी हैं। जो टारगेट है हम लोग का 1000 से एक, मतलब कि। तो इसमें एक चीज़ आप बताइए, आप महिला हैं इसलिए आपसे जानना चाहेंगे, महिलाओं के लिए यहाँ कुछ खास व्यवस्था है, इंतजाम है? हाँ, यहाँ हर तरह का बाजार लगा है। यहाँ पूजा, मतलब पूजा करने का व्यवस्था है। ऊपर से यहाँ श्रवण, मतलब भगवत गीता का श्रवण कर सकती हैं महिलाएं, उसका लुत्फ उठा सकती हैं, उसका मतलब पुण्य के भागी बन सकती हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और यज्ञ करता अलबेला बाबा महाराज जी हमारे सामने बिल्कुल है, हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि बाबा जो यज्ञ का आयोजन इन्होंने किया है, इसकी भव्यता जो हम लोग देख पा रहे हैं, दर्शकों को दिखा पा रहे हैं, बाबा से जानना चाहेंगे। महाराज जी, सबसे पहले आपका हमारे दोनों चैनल में, यूनियन लाइव न्यूज में और अलमा न्यूज में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हम जानना चाहेंगे कि यज्ञ का आयोजन जो आप कर रहे हैं कैसे हो रहा है? बहुत अच्छा से बोले आप। आपको तो मौका आम दिया है। जनता आज़ादी कर लेकर जितना बोले सब हमारा बोल दिए। शांति बनाने के लिए ये हम जग करा रहे हैं। और मन में है कि बच्चों लोग के लिए फिर कॉलेज बनाने का हमारा श्रद्धा है और जगशाला बनाने का श्रद्धा है और बना चुके हैं हर जगह और बनाऊंगा। और मन है कि हमारा आम पब्लिक माँ बहन पिता परमेश्वर की आज्ञा से सभी लोग के हम आशीर्वाद दें और धन तन मन से सबको फूले फुलाए हुए रखें। जैसे फूले फुलाए हुए हैं उस तरह से फूले फुलाए हुए रखें। और सब समय में हम सहायता गरीब को हर समय में दें, हर चीज़ मुसीबत में, हर दुख में, हर तकलीफ में हमसे जितना सहारा बनेगा हम गरीब लोग का सहारा देने के लिए तैयार रहूँगा और देते आया हूँ, मैं दूँगा। और मन तन से हमारा मन है कि जो विश्वा में जग नहीं हुआ है वो विश्वा में हमारा जग करना है, चलना। और मिलेगा तभी पर और न मिलेगा तभी पर हम अरबों खरबों का खेलने के लिए तैयार हैं और खेलते आया हूँ और खेलते रहूँगा। बाकी सब हमारा भाई बंधु के लोग के आशीर्वाद के लिए हम जग कराने के लिए आए हैं। कितना दिन यज्ञ चलेगा? ये जग चलेगा 11 दिन के लिए। 11 दिन जी, इसमें रासलीला, रामलीला, प्रवचन, झूला
सर्कस बाजार सब है आप लोग की कृपा से, और रसिया उसरा सब है, और भोज भंडारा 11वें दिन हमारा तरफ से रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी का। और लेकिन खास बात, हाँ, उसमें गरीबों लोग का अपना थ्रू कपड़ा लत्ता तक बैठवाऊंगा कमल में। सबसे पहले तो दो चीज हमें यूँ लगा कि बाबा ने अभी कहा या महाराज जी का जो सपना है कॉलेज का निर्माण होगा, तो ये कम बात नहीं है। इसके लिए तहे दिल से आपका स्वागत। और मर्मज्ञ सबसे बड़ा चीज़ ये होता है कि अगर इंसानियत बातों को अगर आप सोचते हैं, किसी ने लिखा था कि इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। यूं ही नहीं जाते हैं मंदिरों में पूजा करने के लिए, आस्था ही तो पत्थर को भगवान बना देती है। लेकिन हमने वाकई देखा, काबिले तारीफ की, इन्होंने कहा कि कॉलेज का भी निर्माण और दूसरा अरबों खरबों का भी अगर खर्च होता है तो इसके लिए मैं तैयार हूँ। तो ऐसे साधु महात्मा को हमारे तरफ से कोटि कोटि नमन, और समाज के लोगों से भी हम चाहेंगे जोरदार तालियों से इनका हौसला अफजाई कर दें, ताकि इसी तरह का और भी जगह विश्व कल्याण के लिए, सबकी सुख शांति और समृद्धि के लिए इस तरह का आयोजन होता रहे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।